हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स नंबर स्टार्ट हो चुके हैं और कैपिटल मार्केट की एक कंपनी आनंद राठी ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं। यह कंपनी हमेशा सबसे पहले अपने नंबर्स अनाउंस करती है जैसे ही क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स यहां पे अनाउंस होते हैं तो। और कैपिटल मार्केट में पिछले 17-18 महीने जो है वो बहुत ज्यादा फैनफुल रहे हैं। सभी कंपनीज के लिए यहां पे ग्रो करना स्ट्रगल रहा है। इवन कि यहां पे ग्रोथ तो दूर की बात है, यहां पे डी ग्रोथ किए हैं पिछले कुछ 17-18 महीनों में। जो पेनफुल सिचुएशन रहा है उसके बीच पहले से सेंटिमेंट जो है वो कैपिटल मार्केट को लेके बहुत ही खराब थे। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को भी इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिला था, लेकिन इसी बीच आनंद राठी जो है वो अलग लेवल पर अपने आप को ग्रो किए भाई, और अपना एयूएम और अपना रेवेन्यू कांस्टेंट ग्रो किए हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी 20 से 25% से यहां पे ग्रो किए हैं। तो अभी क्वार्टर 4 के अंदर कैसे नंबर्स आए हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर नए आए हो तो आपको बता दूं, जो भी मेरी वॉच लिस्ट की कंपनी है वो कंपनीज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वार्टर 4 में, और उसके बाद भी आप लोगों के लिए वैल्यू एडेड वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी जो भी डिमांड है वो कमेंट्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। तो देखो यहां पे जो है कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है क्वार्टर 4 FY26 के अंदर 25% से, ठीक है। 242 करोड़ का यहां पे रेवेन्यू था FY25 के अंदर, और वो बढ़ के FY26 क्वार्टर 4 में यहां पे हो चुका है 300 से ज्यादा का, ठीक है। तो ओवरऑल बेस पर रेवेन्यू में यहां पे 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहां पे इनका जो पैट है वो भी लगभग यहां पे जो है वो 25% से ग्रो हुआ है, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है वो बड़े हैं, लेकिन उन एक्सपेंसेस में जो है वो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस भी है और उसमें ईसॉप भी जो है वो इंक्लूड है। तो ओवरऑल बेस पर जो कैश इन्होंने यहां पे कंपनी ने कैश के अंदर जो एक्सपेंसेस किए वो काफी कम है। तो ओवरऑल इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, लेकिन यहां पे जो है वो अकाउंट्स में तो दिखाना ही पड़ेगा। इस वजह से आपको प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ी सी कम नजर आ रही है। बाकी हर एक क्वार्टर में इनको जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, ठीक है। बाकी एयूएम के अंदर इन्होंने यहां पे 20% से एयूएम को ग्रो किया, ऑलमोस्ट यहां पे 21% से कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने जो है वो जो टारगेट दिया था अपना एयूएम बढ़ाने का वो यहां पे थोड़ा सा मिस कर गए हैं, लेकिन क्यों किए हैं और कितना किए हैं वो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी देखो यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि इन्होंने अपना जो मार्जिन्स वगैरह है वो काफी ज्यादा मेंटेन किया है लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, और FY26 में फुल ईयर के बेस पर ऑलमोस्ट 22% का ग्रोथ है। 20% का इनका जो है वो गाइडेंस था, इसको काफी अच्छे से इन्होंने ओवर डिलीवर किया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे इनके रेवेन्यू मिक्स की, ठीक है, कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो देखो रेवेन्यू मिक्स के अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। पहले भी इनका यहां पे 53% रेवेन्यू आता था यहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड से, और अभी 51% है, थोड़ा 2% कम हुआ है, ठीक है। बाकी इनके स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डेट और इक्विटी का कुछ मिक्स होता है, और इनका स्पेशल प्रोडक्ट है वो जिसमें ये म्यूचुअल फंड से बेचते हैं दोनों साइड। ये म्यूचुअल फंड ही एक जात का, ठीक है, उसमें स्टेबल रहा है। अदर्स जो प्रोडक्ट्स है उसमें यहाँ पे 2% का जंप हुआ है, और डेट फंड भी जो है वो स्टेबल ही रहे। तो रेवेन्यू मिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब रेवेन्यू के अलावा यहां पे एयूएम ग्रोथ की बात करें, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब ये लोग क्या धंधा करते हैं, म्यूचुअल फंड यहां पे देते हैं। जो बड़े बड़े जो मतलब HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये लोग जो है वो म्यूचुअल फंड देते हैं और वेल्थ मैनेज करते हैं। तो टोटल ये कितना पैसा मैनेज कर रहे थे FY25 के अंदर यहां पे जो है वो ये लोग यहां पे रेवेन्यू मतलब एयूएम जो कर रहे थे, मतलब मैनेज कर रहे थे, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो था इनका यूएम था वो 77 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ के हो चुका है यहां पे करीबन 93 करोड़ के आसपास। इसमें यहां पे टोटली 21% की जंप है, लेकिन यहां पे इन्होंने जो है वो रेवेन्यू को मिस किया है, उसकी आगे बात करते हैं। बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहां पे इनफ्लोज क्या है, इनफ्लोज यह कि नया फ्रेश पैसा कितना आया इस कंपनी के पास। तो यहां पे देखोगे आप लोग तो क्वार्टर 4 FY25 के कंपेयर में क्वार्टर 4 FY26 में जो फ्रेश पैसा आया है उसमें 1% का जंप हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो मतलब ये जो नंबर्स है वो FY20 फुल ईयर के बेस पर यहां पे जो है वो 3% से ग्रो किया है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये कि इनका जो टोटल नेट इनफ्लो है क्वार्टर 4 के लिए उसमें 3% का जो है वो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पर जो है
वो 3% का माइनस मतलब डी ग्रोथ हुआ है। तो ये क्यों हुआ है ये भी आपको समझना रहेगा कि पिछले कुछ टाइम से आप लोग देख सकते हो वॉर की सिचुएशन चल रही है, उससे पहले कैपिटल मार्केट के लिए कितने चैलेंजेस थे, निफ्टी 50 भी माइनस में रिटर्न दिए हैं। तो इस बीच यहां पे नेट इनफ्लो मतलब फ्रेश पैसा लाना कस्टमर या फिर क्लाइंट्स के पास से इतना टफ नहीं रहता है। तो दूसरी कंपनीज की तो इससे भी यहां पे लगी पड़ी है और इसी वजह से आप लोग देख रहे हो कि आनंद राठी ऐसे सिचुएशन में भी अपने नंबर्स को इतने अच्छे से मेंटेन किया है, तो मार्केट इनको रिवॉर्ड भी करता रहता है कांस्टेंट। ठीक है, मंथली एसआईपी इनफ्लोज के अंदर इनका यहां पे 32% का ग्रोथ नजर आ रहा है। बाकी उसके अलावा इंपॉर्टेंट नंबर आप लोगों को दिख जाएगा कि देखो यहां पे इन्होंने जो टारगेट दिया था ना FY26 के लिए, वो दिया था AUM मतलब कि 1 लाख करोड़ तक यहां पे इनका AUM जाएगा। ठीक है, और वो Q3 तक तो चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, ये ट्रैक के ऊपर थे। लेकिन उसके बाद आपको पता है वॉर की सिचुएशन हुई है और वहां पे तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल रहा कैपिटल मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। तो ये लोग अपना जो गाइडेंस है वो लगभग 7% के आसपास से जो है वो मिस कर गए। ठीक है, और 93 करोड़ का जो कि क्वार्टरली अगर देखोगे तो इसमें कोई भी जंप नहीं हुआ, यही ऑलमोस्ट इतना ही यहाँ पे यूएम था Q3 के अंदर भी, अभी भी इतना ही है। तो फ्रेश पैसा इतना कंपनी के पास आया नहीं है इस क्वार्टर के अंदर इन्वेस्टर्स का। ठीक है, लेकिन FY27 के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है AUM का 1,20,000 का। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट AUM का ग्रोथ नजर आता है इसमें यहाँ पे 29% का। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि कंपनी हमेशा ओवर डिलीवर करती है और हमेशा जब से आईपीओ लॉन्च हुआ था इनका तो तब से लेके अभी तक कभी भी इन्होंने गाइडेंस एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिया, एकदम कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देते हैं लेकिन उसको ओवर अचीव करके दिखाते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखोगे आप लोग तो इन्होंने अपना जो गाइडेंस था बाकी चीजों में वो इन्होंने जो है वो ओवर अचीव किया है। जैसे रेवेन्यू इन्होंने गाइडेंस दिया था 1175 करोड़ का, उसको कर दिया यहां पे कितना आउट परफॉर्म कर लिया 2% से 1198 करोड़ का इन्होंने एक्चुअल में जो है रेवेन्यू कर लिया। ठीक है, बाकी गाइडेंस इनका FY27 के लिए टोटल रेवेन्यू ग्रोथ का कितना है, ऑलमोस्ट 18% के ग्रोथ का रेवेन्यू का गाइडेंस है 1415 करोड़ का। ठीक है, वही अगर बात करें तो पैट के अंदर भी कंपनी ने जो है वो चीजें ओवर डिलीवरी किए हैं। इन्होंने गाइडेंस दिया था 375 करोड़ का FY26 के लिए, लेकिन अचीव कितना करके दिखाया है तो 386 करोड़। ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट यहां पे 11 करोड़ यानी कि 3% का आउट परफॉर्म यहां पे भी एक्चुअल में किया है। ठीक है, FY27 के लिए जो है वो कंपनी गाइडेंस दी है 19% के प्रॉफिट ग्रोथ का, मतलब कि 460 करोड़। लेकिन अगेन एज आई सेड के यहां पे ये लोग हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। अभी भी इन्होंने 18-19% के गाइडेंस को जो है वो कंटिन्यू किया है, लेकिन इससे ज्यादा ये लोग अचीव करके दिखाते हैं। और अगर कैपिटल मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए सिचुएशन अच्छी रहती है, एटमोस्फियर जो एक्सटर्नल है वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ 18-17 मंथ में निफ्टी ने माइनस में रिटर्न दिए हैं और अमूमन ये माना जाता है कि एक साल अगर निफ्टी जो माइनस में रिटर्न देती है तो आने वाला एक साल जो है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे मार्केट में जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है या फिर इकोनॉमिकल जो भी चीजें चल रही है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, एक्सटर्नल चीजें अगर यहां पे अच्छी रहती है, तो मुझे लगता है ये लोग 25% के आसपास की भी ग्रोथ कर सकते हैं या फिर 23-22% तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही कुछ है। उसके अलावा इनका यहां पे आरएम का एट्रिशन कितना हुआ है उसको देख लेते हैं। आरएम एट्रिशन मतलब कि इनको जो इनके रिलेशंस मैनेजर्स हैं वो छोड़ के कितने गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि IIFL ने तो बताया था, IIFL यहां पे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने पिछले क्वार्टर में बोला था कि अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर कि अच्छे रिलेशन मैनेजर्स ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब डबल सैलरी आपसे मांगते, स्टिल यहां पे अच्छे मैनेजर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो इनको कितने मैनेजर्स छोड़ के गए हैं और कितना रेवेन्यू इन्होंने यहां पे रिटेन किया है उनके थ्रू, वो देखना पड़ेगा। उनके अंडर जो भी था रेवेन्यू वो कितना रिटेन कर पाया है। ठीक है, और जो मतलब रिलेशन मैनेजर है वही इनके क्लाइंट्स को संभालते, वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप लोग देखोगे यहां पे तो Q4 के अंदर एक ही यहां पे रिलेशन मैनेजर इनको यहां पे छोड़ के गया है और उसके अलावा यहां पे टोटली FY26 के अंदर 7 मैनेजर्स इनको छोड़ के गए हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ना वो इससे पहले वाले क्वार्टर में 3-4 था, मतलब 3-4 मैनेजर्स इनको छोड़ के जा रहे थे, तो उसके कंपेयर में काफी अच्छे से कंपनी ने मैनेज किया है। उनका टेन्योर था टोटल 7.5 इयर्स का, जो कि मतलब बहुत पुराने मैनेजर्स थे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने जो है वो AUM यहां पे जो है उनसे मतलब जो पैसा वो मैनेज कर रहे थे
उनमें से 75% क्लाइंट का पैसा जो है वो कंपनी, मतलब क्लाइंट का 75% पैसा जो है वो रिटर्न कर लिया है। मतलब कि ये छोड़ के तो चले गए, लेकिन जो पैसा ये लोग मैनेज कर रहे थे, ये वेल्थ मैनेज कर रहे थे जिन क्लाइंट्स का, वो आनंद राठी के अंडर ही अपना पैसा रख रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल में अगर देखोगे तो वो मतलब ये एडजस्ट करने के बाद, मतलब मार्केट वॉलिटिलिटी को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ये 81% है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 75% है। ठीक है, तो यही कुछ है। ओवरऑल बेस पर यहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे हैं, और इस सिचुएशन में आपको देखना है कि नंबर्स यहाँ पे किस सिचुएशन में आए हैं, और इसी वजह से देखोगे तो आनंद राठी को जो है इनका मतलब ROE भी 46 का है। इसी वजह से प्रीमियम वैल्यूएशंस इनको मिलता है मार्केट के अंदर, और इतने अच्छे रिटर्न्स कांस्टेंट इस वैल्यूएशंस के ऊपर भी जो शेयर है वो पैसा इनका बना रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, वैल्यूएशंस कंफर्ट यहां पे है नहीं। 20-25% के ग्रोथ का गाइडेंस है, अब तो यहां पे 18-90% के ग्रोथ का गाइडेंस है, और पी इनका एज ऑफ नाउ 75 का है। फॉरवर्ड पी अगर अर्निंग्स के हिसाब से भी देखोगे तो वो भी 60 का आ रहा है, तो यहां से पी रे रेटिंग के जो चांसेस है वो काफी कम है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर, इतने भयंकर मार्केट क्रैश के अंदर, और कैपिटल मार्केट के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसके अंदर अगर कंपनी इतने अच्छे से ग्रो करती रही, कंटिन्यू इतना अच्छा एग्जीक्यूशन रहा, तो मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशंस देता रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो तो मुझे यहां पे आनंद राठी आपके लिए एक अच्छी डील नजर आ रही है। लेकिन अगर आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इससे अच्छे जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशंस के हिसाब से मौजूद है। बाकी हमेशा इन्वेस्टमेंट आपका सब्जेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, कोई भी तरीके का बाय रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को बाय या सेल का। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है उसके भी फीडबैक आप लोग कमेंट्स के अंदर दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये Q4 के रिजल्ट्स के सारे आप लोगों को, मेरे वॉच लिस्ट में जितने भी कंपनी है वो सारी कंपनीज जो है वो मैं यहां पे डिलीवर आपको करता रहूंगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, बाकी और भी आपकी कोई भी डिमांड है वो भी आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।